देखें एक बाजू बना लिया है। अंदाज़ा लगाने के लिए कि मुझे कितनी नाप रखनी है, मुझे किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, और कोशिश की है कि मैं बहुत आसान तरीके से करूं जिसमें बिगिनर कंफ्यूज ना हो। अब हमने क्या करना है, एक बाजू मैंने बना ली है, दूसरी बाजू में आपको बना के दिखाऊंगी। तरीका वही होगा जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ना, ये बाजू उसी तरह से दूसरी बाजू आपने बनानी है। देखें मार्क लगाया था, इधर इधर भी निशानी है और इधर भी निशानी है, मतलब फ्रंट और बैक के कहां से लेकर कहां तक आर्म होल होगा वो निशानी लगाई हुई है। तो सिंपली हमने क्या करना है, एक निशानी से लेकर दूसरी निशानी तक फंदे उठा लेने हैं आर्म होल के लिए। ये देखें ये बाजू जो बनाया है ना हमने, इसके लिए हम स्वेटर में से फंदे उठाएंगे एक आर्म होल की निशानी से दूसरी आर्म होल की निशानी तक। तो आप इसको रहने दें, बट यहाँ पे आप कॉर्नर देख रहे हैं ना, बस उसी होल से आपने फंदे उठाना शुरू करना है जहां से हमने निशानी मारी है। भले आपने स्टिच मार्कर लगाया हो या धागा लगाया हो, आपने अब स्टिचेस पिक करने हैं। फंदे पिक कैसे करते हैं वो मैंने सेपरेट वीडियो भी बताई हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। मैंने जो इस बाजू के लिए देखें कैलकुलेशन करके फंदे उठाए हैं, वो 29 इधर उठाए हैं फ्रंट पे, 29 बैक के आर्म होल पे उठाए हैं। लेकिन आप कोई भी साइज बना रहे हैं उस हिसाब से उतने फंदे उठाएंगे। बस मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता देती हूँ फंदे पिक करने का। ये इसको आप पीछे करें यूं करके और इधर से यूं पकड़ें। अब ये देखें इस होल में से फंदा उठाया, अब दूसरे अगले होल में से फंदा उठाएंगे, फिर दूसरे होल में से फंदा उठाएंगे। अगर आपको लगे कि होल ज्यादा हैं और फंदे जो उठाने हैं वो कम है साइज के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे कि एक फंदा छोड़ के एक उठा लेंगे। मैं बिगिनर को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए दिखाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने फंदे उठा लिए हैं वो हैं 25 फंदे हैं। एक्सप्लेन सिर्फ करना चाह रही हूँ उस पॉइंट से कि अगर होल ज्यादा हो और फंदे कम उठाने हो तो। वैसे आपकी नाप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो आप भले हर होल में से उठा लें या एक होल छोड़ के दूसरे यहाँ से होल में से उठा लें, आपकी मर्जी है। लेकिन अब देखें 25 हो चुके हैं, मुझे 29 चाहिए, तो मैं यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ से तो मैंने हर होल में से उठाया, अब आखिर में क्या करूंगी, आप बैलेंस करना चाहें ना तो आप शुरू से जो है एक फंदा छोड़ के एक में से उठा सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह कैलकुलेट किया। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एक अब मैं छोड़ूंगी और एक में से उठाऊंगी। इफ यू सी दैट इफ you need to pick up less stitches and you have more holes, then you can leave one hole and pick up from the other hole. It's totally depend on what length you are making and how many stitches you need for the sleeve. अब देखें गिन लें थोड़ा सा इधर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। अब आखिरी फंदा उठाना है क्योंकि मुझे इसके लिए जो कैलकुलेशन किया ना 29 फंदे चाहिए। आई नीड 29 स्टिचेस, तो मैं ये वाला छोड़ के आखिरी यहाँ कॉर्नर से उठाऊंगी। नाउ आई हैव 29 स्टिचेस ऑन दिस आर्म होल पार्ट, फ्रंट पार्ट. Now I am going to pick up 29 stitches here on this back armhole part. अब देखें ना 29 फंदे फ्रंट आर्म होल पार्ट पे हो गए हैं और 29 इधर। इक्वल का हिसाब रखना है। अगर आपको 100 भी चाहिए ना, एग्जाम्पल कह रही हूँ, 100 भी चाहिए तो आप 50 इधर 50 इधर रखेंगे। हो सकता है ना आपके पास पतली सिलाइयां हो, हाँ उस डिफरेंट साइज देंगी। पतली सिलाइयों के लिए आपको ज्यादा फंदे उठाने पड़ेंगे। विड्थ को फॉलो कीजिएगा जो मैं बताऊंगी आपको, चौड़ाई बाजू की, पर आपने इक्वल हिसाब रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते यहां से आप उठा लें 20 और यहां से बकाया उठा लें, ऐसा नहीं हो सकता। यू नीड टू पिक अप equal stitches here and equal stitches here. You cannot do that. You pick up 20 stitches and then remaining from here. No, equal stitches on this armhole part, equal on this armhole part. Now I am going to pick up 29 stitches from this part and ये देखिए अब इधर से भी मैं फंदे उठाना शुरू कर रही हूँ। एक इधर कॉर्नर से उठाएंगे आप, बिल्कुल जो है आर्म होल का टॉप शोल्डर वाला, ये देखें इधर कॉर्नर, और उसके बाद फिर आप चाहे एक छोड़ के एक उठा लें,
थोड़े फंदों तक, जैसे कि हमने किया। जो आखिरी फंदा में यहाँ पे देखें, मैंने 28 फंदे उठा लिए हैं और आखिरी फंदा मैं इधर कॉर्नर से मस्ट उठाऊंगी जहां पे यहाँ पे निशानी मारी हुई है, जहां पे मार्क किया था। तो एक फंदा उधर से आप इसको बेशक निकाल दे, रहने दे, आपकी मर्जी है, क्योंकि अब तो हमने फंदे उठा लिए हैं ना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके बाजू के लिए फंदे उठ गए हैं। नाउ 29 स्टिचेस हियर, 29 स्टिचेस हियर। रॉन्ग साइड रो 1 फॉर स्लीव, पर्ल ऑल स्टिचेस। पहली सिलाई उल्टी साइड आपके स्वेटर की सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने। पहला फंदा थोड़ा सा टाइट, फर्स्ट स्टिच पुल बिट टाइट। देखें इस तरह से उल्टे फंदे बुनते जाएं। पर्ल ऑल स्टिचेस रो 1 आफ्टर पिकिंग अप स्टिचेस। पहली सिलाई कंप्लीट होने वाली है, पूरी होने वाली है। ये देखें, बिगनर को थोड़ा सा मैं दिखा दूं। अब जहां यहाँ पे देखें हमने फंदे उठाए थे ना, तो ये वाला फंदा लूज है। तो आपने क्या करना है, इस वाले धागे को खींचना है ताकि ये फंदा थोड़ा सा टाइट हो जाए। रो 1 कंप्लीटेड। नाउ रो 2 दूसरी सिलाई राइट साइड knit all stitches। दूसरी सिलाई भी यहाँ पे पूरी हो गई है। रो 2 इज कंप्लीटेड। नाउ कीप रिपीटिंग दीज 2 rows till you have desired length for the sleeve you want। देखें आप, यही आपने 2 सिलाइयां रिपीट करते जानी है बस। राइट साइड से, सीधी साइड से सारे फंदे सीधे बुन लें और रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बुनते जाए। राइट साइड सीधी साइड, रॉन्ग साइड उल्टी साइड आपके स्वेटर की। बाजू की लेंथ मुझे मिली है 15 इंचेस तक। 15 इंचेस लेंथ आई हैव फॉर स्लीव बिफोर मेकिंग बॉर्डर। अब आप जो भी साइज बना रहे हैं, बड़ा छोटा उसके हिसाब से कर रहे हैं। ये आप कहेंगे कि कम है, छोटा है, नहीं, ये ड्रॉप शोल्डर है ना। तो जब ड्रॉप शोल्डर होता है ना, तो जाहिर बात है स्वेटर भी तो होता है ना नीचे बाजू पे। 20 इंचेस, 20 इंचेस विदाउट स्ट्रेचिंग, बिना खींचे मेरे पास इसकी जो विड्थ है बाजू की वो 20 इंचेस है। हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़े से फंदे घटाएंगे। मैं तरीका आपको बताती हूँ। अब नेक्स्ट रो, अगली सिलाई सीधी साइड राइट साइड knit 2 स्टिचेस टुगेदर। अब इसी तरह 2-2 फंदे साथ में करते बुनते जाएंगे। knit 2 स्टिचेस टुगेदर ऑन ऑल स्टिचेस। ये देखें, इसी तरह से 2-2 फंदे। अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने सेपरेटली भी सिखाया है। knit 2 स्टिचेस टुगेदर मतलब एक, और ये 2 फंदों को साथ में बुन लें। knit 2 टुगेदर करके 2 फंदों का एक एक करते गए, सारी सिलाई हमने बुन ली। फंदे डिक्रीजेस इस सिलाई पे हो गए। अब मैंने क्या करना है, मुझे थोड़े से और फंदे घटाने हैं, क्योंकि मुझे जितना बॉर्डर की विड्थ चाहिए ना, चौड़ाई, उस पे अभी भी थोड़ा सा ज्यादा बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि भाई हमारी जो बाजू की चौड़ाई है बॉर्डर की, ये वाली यहाँ पे, उसके लिए इतने काफी हैं, तो जरूरी नहीं है आप रिटर्न रो पे डिक्रीजेस करें, फंदे घटाएं। लेकिन मुझे इतने चाहिए फंदे जितने मैंने यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि ये देखें बाजू के हिसाब से, मेरे हिसाब से एडल्ट साइज के हिसाब से भी ये ठीक हैं और बड़े बच्चे के हिसाब से भी ठीक हैं। लूज स्टाइल है फिर भी उसके बावजूद भी, ये देखें। तो मैं क्या करूंगी, रिटर्न रो पे मैंने भाई अब क्या करना है, 5 फंदे घटाने हैं। तो पहले तो सारे घट गए, 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, 2 का 1 किया। अब मुझे टोटल 24 फंदे चाहिए, जो कि मैंने नाप का हिसाब किया है। आप अगर कोई और साइज बना रहे हैं ना, तो आप अपना नाप का हिसाब रखेंगे। मैं आपको वैसे विड्थ भी नाप के बताऊंगी ताकि आपको आसानी हो, आप साथ साथ नापते जाएंगे ये चीजें। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने जो कैलकुलेशन की है, मैंने कैलकुलेशन करके, हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि रिटर्न रो पे आपके 5 फंदे ही बचे जो कि आपने घटाने हो, आप कम ज्यादा भी घटा सकते हैं। 2 अगर घटाने हो तो एक यहाँ से 2 का 1 करके, एक यहाँ से 2 का 1 करके घटा सकते हैं। 3 घटाने हो तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक बीच में से आप करके घटा सकते हैं। रिटर्न रो रॉन्ग साइड, उल्टी साइड 3 फंदे सी उल्टे बुनेंगे, सॉरी 1 2 पर्ल 3 स्टिचेस, रिटर्न रो रॉन्ग साइड, पर्ल 3 स्टिचेस,
3 फंदे हमने उल्टे बुने, अब दो फंदे साथ में बुनेंगे पर उल्टे। अब उसके बाद अब 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पर्ल 4, पर्ल 4, पर्ल 2 टुगेदर। अब इनको इधर कर दें। ये जो तीन हमने उल्टे बुने और 2 का 1 किया। अब रिपीट करते जाएं, 4 उल्टे फंदे और 2 का 1, 4 उल्टे फंदे और 2 का 1। रिपीट दिस पर्ल 4 एंड पर्ल 2 टुगेदर ऑन ऑल स्टिचेस। फिर से 1 2 3 और ये 4। अब आखिर में 2 उल्टे, पर्ल 2 टुगेदर। ये मैंने कैलकुलेशन की थी, जो उतने फंदे मिले हैं जितनी मुझे विड्थ चाहिए बाजू की। वाला एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू knit 1 into 1 रिब बॉर्डर सेम एज हेयर। ये जैसे इधर बुना है ना, तो उसी तरह आप करते जाएं। रो 1 फॉर द स्लीव बॉर्डर, राइट साइड knit 1, पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1 ऑन ऑल स्टिचेस। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। नाउ कीप knitting every row, knit 1 पर्ल 1, knit 1 पर्ल 1। उसी तरह ही सारी सिलाइयां बुनते जाएंगे। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। फिर इधर से शुरू करेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। 2 इंचेस है, अगर सिलाई के ऊपर से नापूंगी तो बाइंड ऑफ रो को मिला के 3 इंच हो जाएगा, जैसे कि स्वेटर की बॉर्डर की लेंथ है। तो आप लेंथ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। 4.5 इंच तकरीबन बिना खींचे, अगर इसको खींचता है, मैं अंदर करूं और ना निकलेगा। ये देखें कितना ये खींच रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा खींच जाता है। तो आपको मैं ये बताती हूँ कि आप इस तरह से इसको यूं पकड़ के और अपना अंदर इस तरह से हाथ डाल के देख सकते हैं। ठीक है, आपका हाथ चला जाता है। नाउ आफ्टर knitting बॉर्डर, राइट साइड bind off all stitches. Ribbing bind off we are going to do knit on knit stitch, purl on purl stitch and keep closing them. भाई हम रिबिंग बाइंड ऑफ करेंगे, मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है आपको। सीधी साइड से मैं कर रही हूँ। बॉर्डर की लेंथ मिलने के बाद सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और एक दूसरे के ऊपर से गुजार के यूं गिराते जाएंगे। फिर से ये देखें, ये सीधा मिला हुआ है। इसी तरह से आप सारे फंदे बंद कर देंगे। बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड रिबिंग बाइंड ऑफ। को बंद करके धागे को यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। अब धागा काटने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखें, धागा इसलिए हम ज्यादा काटेंगे क्योंकि हमने साइड सीनी है, मतलब यहाँ से लेकर बाजू सिएंगे और यहाँ तक स्वेटर की साइड, तो उस हिसाब से हमने धागा काटना है। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, स्वेटर तक। डबल करना है, यू आर गोइंग टू डबल this length, then cut the yarn because we need yarn to join the side। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसको और डबल कर रही हूँ। स्वेटर सीने की सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, बहुत स्लो करके, बिगिनर्स की हेल्प के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा। तो बस सिंपल आपने क्या करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर मिला लेना है। फिर ये देखें, इधर से भी मिलाते जाएंगे और उधर से भी मिलाते जाएंगे। ये आखिरी फंदा है ना, ठीक है, आखिरी है ना। इधर से कॉर्नर पकड़ेंगे इसका, पहले धागे को इधर फंसाएं, उसके बाद आपने 2 रोज इधर से लेते जाना है, 2 रोज उधर से लेते जाना है। ये देखें, आप चाहें तो एक एक करके भी मिला सकते हैं। इस तरह से थोड़ा जल्दी हो जाता है और इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब मिला के खींचेंगे तो आपने ये देखना है कि स्वेटर में कोई चुन्नट ना पड़े। मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा करके। 2 इधर से लेंगे और 2 इधर से देखें, 2 है ना, एक ये 2, फिर से
2 इधर से, देखिए, और 2 इधर से। ये इसी तरह से आप मिला के थोड़ा थोड़ा और खींचते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से करके यहाँ से पकड़ के। तो अभी मैं ये इसको मिला लेती हूँ। यहाँ से भी आप यूं करते जाएंगे, देखें यहाँ से भी, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से भी आपने ये 2-2 उठाते जाना है। जॉइंट स्वेटर लाइक दिस, और यू कैन यूज एनी मेथड यू नो। बाजू हमने सी ली है, देखें ये आर्म होल तक। मैं थोड़ा सा इधर से खींच के आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये देखिए खींचा, चुन्नट से पड़ गए। तो अब आप क्या करेंगे, इधर यहाँ से पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे। तो ये क्या हुआ, ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपने इसको सही से सीना है, खींचते जाना है थोड़ा थोड़ा सीख के। अब बाजू हमारी यहाँ तक सिल गई है। अब ये वाला जो है ना, आप निकाल दें बेशक यहाँ से, कि आखिरी वाला जो फंदा है ना, ये आखिरी वाला फंदा, यहाँ से जो है वो 2-2 करके आपने लेते जाने हैं रोज। मैंने कहा आप एक भी ले सकते हैं, दोनों तरफ से 2-2 करके। अब इस तरह से इसको खींचते जाएंगे। ये यहाँ से ये वाला धागा जो है ना, तो इसको थोड़ा सा खींचिएगा। वो आखिर में भी वेव इन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें यहाँ से ये लूज है। तो जब वेव इन करेंगे ना तो वो बाद में भी चला जाता है। अभी फोकस आप खाली जो है ना स्वेटर की साइड सीने पे लगाएं, देखें। साइड सी के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिनिशिंग का बताती हूँ। ये देखिए, ये बॉर्डर है नीचे वाला। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, जो कि आता है। तो आप कॉर्नर टू कॉर्नर मिला के इसको बराबर कर सकते हैं। बिल्कुल कॉर्नर पे हमने इसको फिक्स किया। थोड़ा सा खींच लें इसको। अपने ओवरली ज्यादा भी नहीं खींचना है इतना, देखिए। अब फिर से एक दफा आपको लगे ना कि यहाँ पे यार इसका बराबर नहीं है, तो इधर आप देखें बिल्कुल फर्क नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल बराबर हो गया है। तो अब बाद में आपने क्या करना है, बचा हुआ धागा बैक साइड पे वेव इन कर दीजिएगा। अब हमारे स्वेटर की साइड और बाजू सिल गए हैं। इसकी क्यूट सी स्लीव्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।